सुनो भाई, देखो हमने लास्ट क्लास के अंदर जो भी क्वेश्चंस वगैरह किए थे एग्जांपल नंबर 8 तक हमने किया था, ठीक है। एग्जांपल 8 तो मेरे पास ट्राइसेक्शन वाला है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समत्रिभाजित वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम आते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 9 पे, तो इसे समझना भाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात हमारे पास क्या है इसमें भाई, कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइडिंग, हाँ क्या डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5 -6 -1 एंड -4 है, ठीक है। तो भाई मेरे पास से नॉर्मल सा बस एक ही बात है, कह रहा है जो एग्जाम्पल 9 है, एग्जाम्पल नंबर जो मेरे पास 9 है, इसके अंदर उसने हमें बता रखा है कि मेरे पास 2 पॉइंट है, ठीक है। एक 5 और -6 है, 5 -6 ये हमारा एक पॉइंट है, ठीक। उसके बाद जो मेरा अगला पॉइंट है वो मेरे पास -1 और -4 है, -1 और -4 है, इस तरीके से, ठीक है। अब सुनो, जो मेरे पास ये पॉइंट है इन दोनों को क्या कि भाई नॉर्मली जो जोड़ने वाला जो पॉइंट है वो मेरे पास है वाई एक्सिस, ठीक है। ये मेरे पास क्या बोला उसने, ये पॉइंट है मेरे पे, ठीक। इनको डिवाइड करने वाला क्या भाई वाई एक्सिस है, तो उसने बोला वाई एक्सिस, वाई एक्स। तो जब भी ऐसा बोल दे तो मैं क्या समझ, देखो जिस अक्ष की बात चलती होती है हमें वो तो लेना होता है, तो उसका उल्टा वाला 0 ले लो। यहाँ पे क्या क्या बात चल रही है, देखो मैंने बोला ना कि मेरे पास वाई एक्सिस की बात चल रही है, ठीक है। तो अगर उसने वाई एक्सिस बोला है तो वाई की जगह वाई लेना होता है, ठीक है, और एक्स की जगह पे 0। लेकिन अगर वो बोलता मेरे से कि एक्स एक्सिस है, ठीक है, अगर मेरे से बोलता एक्स एक्सिस तो हम एक्स की जगह पे एक्स लिखते हैं और वाई की जगह पे 0। अब सुनो भाई, जो मेरे पास हिंदी में क्वेश्चन है, हिंदी के अंदर तो क्वेश्चन मेरे पास कह रहा है कि बिंदु 5 -6 और -1 और -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। अब सुनो, तो भाई हमें ना इसका रेशियो निकालना है, क्या निकालना है इसका रेशियो। तो हम पहले क्या मानेंगे, k/1। हम क्या मानते हैं इसका पहले, k/1 मान के चलते हैं। ये तो पहले बातें पता है, जब भी मेरे पास ऐसा कुछ आता है हम क्या करते हैं भाई, k/1 मान लो। हमें दूसरी बात जो समझ के चलनी ना, देखो होता क्या है, इसको मैंने k/1 माना है, करना क्या है हमें, यहाँ पे जो तुम्हारा 0 होगा, जिसकी वैल्यू तुम्हारी 0 होगी तुम्हें उसी का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे x का सेक्शन वाला फॉर्मूला लगाओ। ये x1 है, y1, ये मेरे पास x2 और मेरे पास है y2। तो x का फॉर्मूला x इज इक्वल टू x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 है, इस तरीके से। तो अगर मैं x की वैल्यू लिखता हूं, x की वैल्यू मेरे पास 0 है, x2 कितना भाई -1 इंटू में m1 कितना है k, ये ना m1 m2 m1 जो मेरे पास है वो k है। बोलो भाई इन बातों में दिक्कत है किसी को, फिर प्लस x1 कितना है मेरे पास भाई, जो x1 मेरे पे है वो है 5 इंटू में m2 1 है, नीचे m1 प्लस m2 तो k प्लस में 1, इस साइड डिवाइड है, यहां जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 0 इंटू में k प्लस 1 इज इक्वल टू मेरे पास आएगा माइनस का k, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आता है। तो मैंने k को 1 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास क्या भाई k आ गया, और प्लस 5 1 5। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा ना, अगर मैं नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा जो आंसर है 0 आ जाएगा, ठीक। और इज इक्वल टू माइनस का k प्लस में 5, इस साइड माइनस का है, इधर आके प्लस का, तो k इज इक्वल टू 5 आ रहा है। बताओ भाई इन बातों में दिक्कत है किसी को, तो जो तुम्हारा k का आंसर होता है ना वही तुम्हारा आंसर होता है। तो k की वैल्यू मेरे पास 5 है, इसका मतलब k इज इक्वल टू 5/1 होता है, ये तो होता है ना। जो मेरे पास k कितना था मेरे पास 5/1, तो यही मेरे पास आंसर आएगा। इसको कैसे लिखेंगे 5/1, ठीक है। ये मेरे पास सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन होते हैं, तो ये तुम्हें ना भाई सबसे पहले ये चीज आनी चाहिए आराम से। नेक्स्ट भाई जो मेरे पास एग्जांपल नंबर 10 है उसकी बात करते हैं। एग्जांपल 10वें के अंदर क्या है सुनो भाई, सबसे पहले मैं तुम्हें ना एक जो एग्जांपल नंबर 10 है उसमें मेरे पास कह रहा है कि हाँ भाई कह रहे इफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी, ठीक है, ए बी सी और डी मेरे पास का पॉइंट है, आर वर्टिसेस ऑफ एन पैरेललोग्राम। सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होता है। तो देखो मेरे पास जो एग्जांपल नंबर 10 की बात करते हैं,
ऐसा कुछ बनता है मेरे पास ये, ठीक है। ये क्या है ऐसा, इस तरीके से, ये क्या है मेरे पास भाई, इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। इसकी तो मैं कुछ कुछ बातें बता दे रहा हूं। सबसे पहली चीज, जो मेरे पास ये है, ये वाला पॉइंट, और ये जिसको बोलते हैं, और भाई देखो इंग्लिश में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पता ना भाई साहब, तुम्हारा और खाना है नहीं, रुका भाई। इंग्लिश में इसको डायगोनल बोलते हैं और हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं विकर्ण, ठीक है। अब सुनो, सबसे बड़ी बात ये होती है, ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है एकदम बराबर बराबर काटते हैं, ठीक है। तो मेरा जो इधर का रेशियो और इधर का रेशियो बराबर होगा, और इधर का रेशियो। हमें क्या ध्यान रख के चलना होता है, पॉइंट के इधर और जो पॉइंट के उधर है, दोनों का रेशियो हमारे पास भाई बराबर होता है। सुनो भाई, तो मैंने क्या बोला कि अगर हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की, तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसके सबसे पहले चीज देखो भाई, जो ये साइड दिखा था हमारे पास, ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है, और ये साइड और ये साइड ये आपस में पैरेलल होते हैं। पास में आगे सुनो, सबसे बड़ी बात का ध्यान रखकर चलिए, जो इसकी बीच की लाइन है इसको हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, और हिंदी में इसको, हाँ भाई बताना क्या बोलते हैं, अब तो बता दे मैंने, इंग्लिश मीडियम का बच्चा इंग्लिश भंडाधार है, डायगोनल बोलते हैं। चलो शांत रहो, सुनो भाई बस। तो ये वाली पहले बात बता रही। अब एक मैं हिंदी के अंदर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, कह रहे कि यदि बिंदु ए बी सी डी मेरे पास क्या है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, क्या बोलते हैं इसको, समांतर चतुर्भुज के, ठीक है। तो इसके शीर्ष है, कह रहे कि इसी क्रम में हो। भाई ध्यान रखो, इसमें क्रम चेंज मत करना, जैसे चेंज देखो, जैसे ये ए है ना, ए बी सी डी, तुम्हें इस तरीके से करना है, ए बी सी डी। हमेशा तुम्हारा ऐसा ही रहना है, जब भी तुम्हारे पास एग्जाम्स में आ जाते हैं तो ए बी सी डी ही होना चाहिए। अगर तुम इसको चेंज करते हो तुम्हें थोड़ी सी बस ज्यादा दिक्कत आ जाएगी और कुछ नहीं होगा। अब सुनो, तो भाई मेरे पास ना इसमें जो ए बता रखा है 6 और 1 है, और जो मेरे पास बी है वो है मेरे पास 8 और 2, ये मेरे पास 8 और 2 है, और जो सी मेरे पास है भाई वो है 9 और 4, 9 4, और जो डी है मेरे पास वो है पी और 3। सुनो भाई, सबसे पहली बात ध्यान रख के चलना कि अगर हम कभी भी इन क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक, तो तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रख के चलनी है। देखो मुझे पी निकालना है यहाँ पे, बस मारिए, मुझे यहाँ पे निकालना है पी। उसने क्वेश्चन बोला भाई पी बताओ क्या है, उसने बस पी की वैल्यू पूछी है, ठीक। कभी भी तुम्हारे पास ऐसा आ जाता है, सबसे पहले तुम्हें देखना है कि भाई तुम्हारे पास फॉर्मूला कौन सा बन रहा है। या सुनो, तुम्हें पी उसने एक्स की जगह पे दिया है ना, समझ रहे हो, उसने पी तुम्हें कहां पे दिया है, एक्स की जगह पे। तो अगर मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि बच्चों तुम्हें ना पी यहाँ पे ना एक्स की जगह पे, तो तुम्हें एक बार इधर से एक्स का फॉर्मूला और एक बार इधर से एक्स का फॉर्मूला लगाना है। कभी भी तुम्हारे पास आ जाए ऐसे करना है, ठीक है। तुम्हें इसका जो सेंटर पॉइंट है उसे निकालना है, एक्स मतलब जो ना एक्स और वाई होता है ना, एक्स और वाई निकालना। तुम्हें रेशियो तो पता है ना भाई, रेशियो तुम्हारे पास 1:1 है, जो तुम्हारे पास रेशियो क्या है 1:1 का रेशियो है। फिर भाई हमें इनका निकालना है, एक्स निकालना है और वाई, लेकिन तुम्हें जो वैल्यू निकालनी है, बस मारिए, तुम्हें जो वैल्यू निकालनी है तुम्हें क्या उन वैल्यू को चेक करना पहले कि तुम्हें कौन सी वैल्यू निकाल के चलनी है। बस मारिए, तुम्हें कौन सी वैल्यू निकालनी है पहले वो पता होना चाहिए, उसके बाद जाके तुम्हें फॉर्मूला लगाना है। जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक्स की जगह पे, ठीक, तो एक बार मैं इधर से एक्स का फॉर्मूला और एक बार इधर से एक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, और फिर दोनों को बराबर रख के सॉल्व कर दूंगा। समझे, देखो मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पे इसका एक्स का फॉर्मूला और इधर का जो एक्स का फॉर्मूला है, क्या लिखूंगा एक्स का फॉर्मूला, x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। एक ही साइड हो गया और इस साइड भी सेम लिख दो, x2 m1, फिर मेरे पास है x1 m2 अपॉन में m1 और प्लस में m2। इस तरीके से अगर हम कभी भी इसको सॉल्व करेंगे ना नॉर्मली, तो कैसे करेंगे, देखो मैंने बोला एक बार इसको x1 y1, इसको x2 और y2, ठीक है, और इस साइड भी x1 y1, इसको x2 और y2। बोलो ये बस मारिए, तुम्हें करना कुछ नहीं है, इधर से x का फॉर्मूला निकाल दो, एक बार इधर से x का फॉर्मूला, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझे कुछ? अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे x गायब है ना, यहाँ पे x गायब है, तो हमें x को निकालने का हमने x का फॉर्मूला लगाया। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे कहीं पे y गायब होता, तो करता मैं y का फॉर्मूला लगाता,
दोनों तरफ से जो y का फॉर्मूला है उसको लगाया था। मेरा जो क्वेश्चन है वो आसानी से खत्म हो जाता भाई, इसमें दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को। अब सुनो, तो भाई अगर मैं इस पे करता हूँ x2, तो पहले मैं इस वाले को ले रहा हूँ, इधर वाले को ले रहा हूँ, ठीक है। तो x2 कितना मेरे पास है 8, और m1 कितना है भाई 1 है, प्लस, और फिर x1 मेरे पास है p, और m2 मेरे पास 1 है, ठीक है। मेरे पास 1 प्लस में 1 है। इस साइड भी x2, भाई इस साइड वाले पे आ जाओ, x2 मेरे पास है 9 गुने में 1, प्लस x1 कितना मेरे पास है भाई 6 गुने में 1, नीचे 1 प्लस 1, ठीक है। इन बातों में से दिक्कत तो नहीं है। अब देखो यहाँ पे 8 एकम 8 प्लस p बटे में 2, यहाँ पे भी 9 एकम 9 प्लस 6 एकम 6, मेरे पास है 2। सबसे पहली बात भाई तुम्हारा 2 से 2 कट जाएगा, जो तुम्हारे नीचे के नंबर होते हैं वो तुम्हारे हमेशा कट जाते हैं भाई, हमेशा, ठीक है। अब सुनो, तो भाई यहाँ पे क्या करना है मेरे को, अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो कितना आएगा, अगर मैं इसको नॉर्मली सॉल्व कर दूं तो मेरे पास है 8 प्लस p इज इक्वल टू 9, यहाँ पे ना कितना 15 आ रहा ना, 15, इस साइड प्लस है, उस साइड आके माइनस, 15 माइनस 8, तो p कितना है मेरे पास भाई 7। तुम्हारे p की वैल्यू कितनी है 7, बोलो इसमें कुछ दिक्कत है? तुम्हारा आंसर एक्चुअल में क्या भाई 7 है। देखो ये तो मेरे बता दी मैंने। अब ना इसी के जैसा ना अगर हम थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं तो तुम जो है सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी को ट्राई मारना है कि भाई तुम्हें इधर से x का भी सॉल्व करना है और y का भी सॉल्व करना है, तो तुम सब सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास है 6, ठीक, 7.2 जो क्वेश्चन नंबर 6 है, तुम उसके लिए इसको ट्राई कर सकते हो आसानी से। तुम्हारे पास x वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है उसमें, और जो y वाला फॉर्मूला है वो भी अप्लाई हो रहा है। बात समझ आ गई? थोड़ा इसे नोट कर लो एक बार से।